आज के टॉपिक जो हमारा है वो सिंथेसिस का कौन सा टॉपिक है? सिंथेसिस का है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जेरेंड। आज सिंपल सेंटेंस का बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा जिसकी परीक्षाओं में मांग रहती है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जेरेंड। कि इसका देखिए, कहता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, हमको क्या पढ़ना, काहे का प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कहाँ पर करना है? बिफोर नाउन आर जेरेंड। कहता है नाउन या जेरेंड से पहले, किसी नाउन या किसी जेरेंड से पहले हमको काहे का प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर नाउन क्या होता है? नाउन तो पता है आप लोगों को। नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ये हमारा है नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो कोई भी नाम बताने वाला अगर शब्द है वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन जीरेंड क्या है? बात आती है जीरेंड। जीरेंड कैसे हमारा बनता है? जीरेंड कैसे बनता है? हमारी कोई वर्ब होगी, क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम क्या कर देंगे? आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। काहे का प्रयोग कर देंगे? आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। और वो काहे का काम करेगी? एज अ सब्जेक्ट। काहे का काम करेगी? एज अ सब्जेक्ट, कर्ता का काम करती, वो हमारा वो क्या होता है? जीरेंड होता है। जैसे हमने लिखा कि वाक, ये हमारी क्रिया है और क्रिया हमने क्या लगा दिया? आईएनजी, तो क्या हो गई? वॉकिंग। क्या बन गई? वॉकिंग। अब वॉकिंग ये तो हमारी है क्रिया, लेकिन जब ये क्रिया काहे के रूप में काम करे? एज अ सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में काम करेगी, तो हमारा होता है क्या? जीरेंड। जैसे हमने लिखा कि वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब यहां पे देखो, ये हमारी क्या लगी है? हेल्पिंग वर्ब लगी है ना। और हेल्पिंग वर्ब वक्त टहलना है, क्या है? यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो इस क्रिया को क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए। तो ये क्रिया हमारा काहे के रूप में लगी है? जीरेंड बन करके आईएनजी के रूप में लगी, तो हमारा जीरेंड बन गया है। और काहे के रूप में लगी है? सब्जेक्ट के रूप में लगी। काहे के रूप में लग गई है? सब्जेक्ट। तो जीरेंड क्या होता है? इतना क्लियर हो गया कि अब हमको पढ़ना क्या है कि नाउन के पहले या किसी जीरेंड के पहले काहे का प्रयोग? काहे का प्रयोग? प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब एक दो एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं इसकी परिभाषा और इसके पूरे नियम हम देते हैं। पहले एक दो एग्जांपल समझ लीजिए। अब देखिए, हमने लिखा वाक्य कि आई रीच्ड एट द स्टेशन। फिर हमने लिखा आई बॉट अ टिकट। आई बॉट अ टिकट। कि आई रीड एट द स्टेशन, आई बॉट अ टिकट। अब देखिए, कहता आई रीड एट द स्टेशन, आई बॉट अ टिकट। अब सेंटेंस हरदम बनाते समय हमने कहा इसका क्या निकाला था? हिंदी में अर्थ। अगर हिंदी में अर्थ निकलेगा तब तो सेंटेंस बना पाओगे, नहीं निकलेगा तो फिर हमने कहा कि मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई रीड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गया। फिर कहता है आई बॉट अ टिकट, मैंने एक टिकट खरीदा। ठीक। अब दोनों वाक्यों को हमको इस प्रकार जोड़ना है कि दोनों वाक्यों का अर्थ भी एक में आ जाए, और उसके बाद हमारा ये जो टैगलाइन है कि हमारा प्रीपोजिशन कहां पर लग रहा है, हमको ये भी कंफर्म कर लेना है। तो हमने टिकट कब खरीदा? स्टेशन पहुंचने के बाद। ये तो कहता आई रीड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद ही तो हमने टिकट खरीदा। तो यहाँ पर बात के लिए बात प्रीपोजिशन ही तो है। और कब? अब देखो, हमारी ये क्रिया है, रीच हमारी क्या है? क्रिया है। इस क्रिया को हम बदलेंगे काहे में? जीरेंड में बदल देंगे। काहे बदल देंगे? जीरेंड में, चूंकि नाउन कर्ता काम करने लगेगी। तो हमने किया, इस रीच में क्या लगा दिया? REACHING, रीचिंग। लेकिन नियम कहता है
कि हमको प्रीपोजिशन कहां पर लगाना है, नाउन या जीरेंड से पहले। तो अब ये जीरेंड बन गया ना जी, बना कि नहीं बना? तो इसके पहले हमको क्या लगा देना, कोई ना कोई। अब इसके पहले हमको क्या लगा देना है, प्रीपोजिशन। तो क्या लगा देंगे, आफ्टर रीचिंग एट द स्टेशन, क्या हुआ, आई बॉट अ टिकट, आई बॉट अ टिकट। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने क्या खरीदा, टिकट खरीदा। क्लियर हुआ, कम समझ में आया। और देखिए एक वाक्य, ये वाक्य शायद तुम लोगों ने पढ़ा है, यूज ऑफ पार्टिसिपल में पढ़ा। उसी वाक्य को हम यहां पर दो तरीके से बन जाएगा। किसी सी फेल्ड, वाक्य था क्या, सी फेल्ड, सी हियर्ड द न्यूज। फिर हमारा था सी फेंटेड, सी फेंटेड है ना। सी फेल्ड, वह असफल हो गई। सी हियर द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। तो वहां पर क्या बनाया था, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, सी फेंटेड, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, सी फेंटेड। ये तो हुआ था। अब यहां पर हमको इतना ही कर देना है क्या, कि भाई ये हमारी क्रिया है, इसको हमने बना दिया था, क्या जीरेंड में बना दिया था। भाई हियर में क्या लग गया, हियरिंग, HEARING, हियरिंग लगाया। पहले सिंपल हम बना रहे हैं, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, सी फेंटेड। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस का पार्टिसिपल बन रहा है। क्या बन रहा है, पार्टिसिपल। लेकिन हम इसको कर कहां पर रहे हैं, प्रीपोजिशन वाले में, कि नाउन या जीरेंड से पहले काहे का प्रयोग है, प्रीपोजिशन का प्रयोग है। तो अब यहां पर करेंगे क्या, यहां पर इसके पहले एक प्रीपोजिशन लगता है क्या, आन। क्या लगा, आन। यहां पर हमने क्या लगाया, आफ्टर। तो बन गया ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, सी फेल्ड। ठीक। तो अब हमको यह जानना है कि यहां पर आफ्टर कैसे लगा, यहां पर आन कैसे लगा। इनके सबके अपने क्या हैं, खुद के नियम है कि कहां पर आन लगता है, किस प्रकार वाक्य चलेगा तो आन लगेगा, किस प्रकार का वाक्य होगा तो आफ्टर लगेगा, या कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन का शब्द लगेगा। अगर प्रीपोजिशन पूरा आप इसका स्पेशली और इंडिविजुअल वो देखना चाहते हैं तो उसको एक अलग से अपलोड है प्रीपोजिशन, है ना, वहां पर आप जाकर पूरा प्रीपोजिशन का पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि सिंथेसिस में तो इसका एरिया उतना लॉन्ग नहीं है, तो यहां पर जो हमारे विशेष रूप से पूछे जाते हैं हम उनका प्रयोग और उनके उपयोग के तरीके आपको यहां पर लिखे देते हैं। इसको आप नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रीपोजिशन की परिभाषा, मतलब यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड की परिभाषा, और कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगता है उसको देखते हैं। अब प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड कहां पर किस तरह के वाक्यों में कौन से प्रीपोजिशन लगेंगे, अब आइए इसको हम समझते हैं। हाँ, एक चीज और हम बता दें कि आपको यूट्यूब YT प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चैप्टर, बहुत आप सर्च करोगे बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन वो आपका समय ही वेस्ट करेंगे। मतलब इतना जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पर सीधा वो बात ही नहीं करेंगे, घुमा कर बड़ा समय बर्बाद करते हैं। तो कम समय में हम ये नहीं कह रहे बहुत अच्छा है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर बता रहे हैं कि कम समय में आपका ज्यादा गेनिंग होगा। समय कम लगेगा, समझ में आपको ज्यादा आएगा। तो जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी हैं वो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए हम इसकी डिफिनेशन देते हैं, और डिफिनेशन भी इतना तार्किक तरीके से, इतने सरल शब्दों में कि एक बार में दिमाग में बैठेगी। क्या कि जीरेंड बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हो, तो समझा दिया, हमने बताया था।
या कभी कभी क्रिया को नाउन में भी बदल देते हैं। अब क्रिया को नाउन में कैसे बदलते हैं अभी हम दिखाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय नाउन या जीरेंड से पहले निम्न प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, कान खोल कर सुनो एकदम। जो देख रहे हैं ऑनलाइन या रिकॉर्डेड जो क्लास देख रहे हैं, एकदम इसमें कोई शंका मन में पालिए ही नहीं, इसको नोट कर लीजिए, 100% समझ में आएगा। क्या कि यदि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य कैसा हो, तत्काल हो, तुरंत। अभी हमने वो वाला वाक्य दिया था, कौन सा, सिंपल सेंटेंस का पार्टिसिपल वाला वाक्य दिया था, बताया था ना। और क्या कहा था कि उसने समाचार सुना, है ना, वह बेहोश हो गई, या कहेगा वो कौन सा वाक्य था, सी हियर द न्यूज, सी फेल्ड सी हियर द न्यूज, है ना। तो उसने समाचार सुना, कहेगा बीमारी का या फेल होने का समाचार सुनते ही तो बेहोश हो गई। दोनों काम साथ साथ ही तो हुए, तो वहां पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया, आन लगाया था। ये देखिए, यदि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत हो जाए तो क्या लगेगा प्रीपोजिशन। दिमाग में कहीं कुछ शंका रखना ही नहीं, वाक्य पढ़ना, उसका हिंदी में अर्थ निकालना, और अर्थ का लगे कि दोनों काम साथ साथ हो रहे, क्या लगा दोगे। अब इससे सरल तरीके से कोई नहीं बता सकता है। आप बहुत अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो दिमाग में घुसे सीधी भाषा वो ये है। यदि एक कार्य के कुछ देर के बाद दूसरा कार्य, फिर अभी हमने बताया था कि आई रीच एट द स्टेशन, आई बॉट अ टिकट, मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैंने टिकट खरीदा। तो स्टेशन पहुंचते मैंने टिकट रखे रहेगा, उठा लिया, लाइन में लगे होंगे, उसका एक प्रोसेस हुआ होगा ना। तो स्टेशन पहुंचना पहले मैं पहुंचा, उसके बाद टिकट खरीदा, पहुंचता टिकट खरीद लिया, ऐसा नहीं होगा। तो बात के लिए क्या लग गया, या देखिए विपरीत भाव निकलने पर, कैसा भाव निकले, विपरीत भाव निकले, तो क्या लग जाएगा हमारा, इंस्पाइट ऑफ, क्या लग जाएगा, या विकल्प का भाव आए। विकल्प मतलब दो में से एक का भाव अगर आ जाए तो क्या लग जाएगा, इंस्टीड ऑफ। एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य होने पर, मतलब काम कैसे हो, एक ही काम ना हो, एक आदमी हो, काम वो दो कर रहा हो, तो क्या लग जाएगा, विषय, क्या लग जाएगा, विषय। जब किसी वस्तु का मूल्य या राशि बताई जाए, एकदम समझिएगा कि जब कोई वस्तु हो उसकी कीमत बताई जाएगी, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, हार लगाओगे। कौन सा लगाओगे, नेक्स्ट है सहित व साथ के लिए क्या लगेगा, विथ। बिना के अर्थ के लिए क्या लग जाएगा, विथआउट। द्वारा शब्द के लिए बाई, पहले शब्द आने पर बिफोर, बाद आने पर ये लिखा हुआ है। के कारण के लिए ड्यू टू, कमी के अर्थ में, ये क्या है हमारा, कमी है। कमी के अर्थ में क्या लगेगा, फॉर वांट ऑफ। काकी के है ना, कामा है नहीं, काकी कह दियो फिर के कहो ना, का कामा की कामा के, का अगर भाव आता तो उसके लिए क्या लगता है, ऑफ लगता है। अब कहां पर किसके साथ कैसा लगेगा ये तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए इसके हम समझते हैं क्या, एग्जाम्पल। क्या समझते हैं, एग्जाम्पल। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद होता है एग्जाम्पल। अब उसके बाद देखिए हमने लिखा संवर्ब चेंज विथ नाउन। कुछ क्रियाएं होती जो हम प्रीपोजिशन, चूंकि प्रीपोजिशन प्रयोग या तो नाउन के पहले करेंगे तो जीरेंड के पहले करेंगे, तो जीरेंड के पहले तो बता क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर कुछ क्रियाएं भी ऐसी जो हमारी क्या बदल जाती हैं, नाउन में बदल जाती हैं। जैसे हमारा फेल है वर्ब, ये सभी हमारी क्या है, वर्ब है। फेल है, डाई है, फेल, डाई, सक्सीड, सिक, डिपार्च, इल, अराइव, ये हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। जब इन क्रियाओं को हम कहाँ बदल रहे हैं, नाउन में बदल रहे हैं, तो फेल का क्या हो जाता है, फेलियर, डाई का डेथ, सक्सीड का सक्सेस, सिक का सिकनेस, डिपार्च का डिपार्चर, इल का इलनेस, अराइव का अराइवल। अब ये हमारा एक एग्जाम्पल हमने दिया है। अब देखिएगा यहां पर, अभी तो हमने बताया है क्रिया को जीरेंड में बदलना, वो क्लियर है। अब क्रिया को नाउन में बदलकर नाउन से पहले हमको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है। वाक्य ही कुड नॉट कम, वह आ नहीं सका।
अर्थ बार बार मैं कह रहा हूं कि अर्थ जरूर निकालना। अगर किसी चीज पर बार बार प्रेशर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कहता ही कुड नॉट कम, वह आ नहीं सका। ही वॉज इल, वह बीमार था, वह बीमार था, वह आ नहीं सका। तो वह आ नहीं सका क्यों? बीमारी के कारण, बीमारी के कारण। तो अब यहां पर देखिए जो हमारी क्रिया है, इल क्या है? हमारी क्रिया है ना। इस क्रिया को हम क्या बना देंगे? नाउन बना देंगे। क्या बना देंगे? नाउन। तो इल का क्या हो जाएगा? इलनेस, ILLNE, इलनेस, बीमारी। क्या बन गई है? बीमारी। अब इसके पहले लगा देंगे क्या? प्रीपोजिशन के कारण। क्या लग जाएगा? ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। ये बचा क्या? ही कुड नॉट कम, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस ही कुड नॉट कम। ये अब तुमको समझना है कि कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। जो हमने वहां पर लिखे थे अभी इसके पहले 12-13 वाक्य, उनको तो रट ही लेना है। और उसके बाद और जैसे ये कैसे लगेगा, इसकी क्या अवस्था है, किस कंडीशन में लगता है, तो आप हमारा प्रीपोजिशन जो सेपरेट लेक्चर है उसको आप देखिए। या और देखो अगला, देखिए हमने लिखा ही फ्लैट। अगला वाक्य हमने लिखा ही फ्लैट, फिर हमने लिखा ही हैड सीन अ बियर कमिंग। कहता ही फ्लेड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग। अब यहां पर देखना, ही फ्लेड वह भाग गया, वह भाग गया। ही हैड सीन अ बियर कमिंग, उसने एक भालू को आते हुए देखा, भालू को आते हुए देखा, वह भाग गया। तो अब ये बताओ यहां पर एक काम हो रहा भागने का, एक काम हो रहा देखने का। तो देखते ही भाग, देखने कुछ देर के बाद भालू आ गया, उसने भाग चाल की तब भाग। तो दोनों काम साथ साथ हुए ना। तो अभी हमने क्या लिखा था? पहला नियम था कि यदि वाक्य में दोनों एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत साथ में हो जाए तो क्या लगा देते हैं? क्या लगा देंगे? आन। कहां पर लगा देंगे? क्रिया जिसको हम बदल देंगे क्या? जीरेंड में। भाई देखा है तभी तो भगा है, तो जो काम पहले होगा उस क्रिया को हम जीरेंड में बदल कर उसके पर प्रीपोजिशन लगाकर वाक्य को सिंपल सेंटेंस बना डालेंगे। हमने क्या लिखा? सी, सीन है तो सीन का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सी। और सी में क्या लगा दे? ING। भाई देखो हमने ये वर्ब को हमने बनाया है काहे में? नाउन में। नाउन के पहले ये प्रीपोजिशन लगा है और इस हम वर्ब को फिर बना रहे हैं काहे में? जीरेंड में। जीरेंड के पहले क्या लगेगा? प्रीपोजिशन। और दोनों काम साथ साथ हो रहे, क्या लगा दे? क्या लगा दे? क्लियर है ना? तो हो जाएगा ऑन सीइंग अ बियर कमिंग ही फ्लेड। अब बताइए कैसा समझ में आया कि नहीं आया? कम आया है, कम आया है ना? और एग्जाम्पल हो, जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत करो, बस बस कोई बात नहीं। हाँ, समय हमको पता चल रहा है कि नेक्स्ट क्लास का समय हो चुका है ना? अगला हमने लिखा वाक्य, अगला वाक्य है, हमने लिखा ही डिड नॉट वर्क, ही पास्ड, ही पास्ड। अंतिम वाक्य इसको समझ लीजिए। उसके बाद कल जब होगी क्लास एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज के वाक्य हैं उनको एक्सरसाइज में समझाते हुए चलेंगे कैसे वाक्य में कौन सा प्रीपोजिशन किस कंडीशन में लग रहा है, ठीक है ना? तो और भी जो दिक्कत है वो वहां पर क्लियर हो जाएगी जब एक्सरसाइज होगी। कहता ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। ही पास, वह पास हो गया। तो एक हमने लिखा था बिना के अर्थ के लिए। कहता ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, ही पास, वह पास हो गया। तो पास कैसे हो गया? बिना काम किए हुए वह पास हो गया। तो क्या हो जाएगा?
अब वर्क ये क्रिया, इसको बदलने का है में जीरेंड में, तो जीरेंड के पहले क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन। तो क्या लगा दे भाई? विथआउट वर्किंग हार्ड, विथआउट वर्किंग हार्ड, हुआ क्या? ही पास्ट। अब बताइए, क्लियर हो गया है? तो हमारी समझ से ये जो हमारा चैप्टर था, टॉपिक था यूज ऑफ प्रीपोजिशन फॉर नाउन ऑब्जेक्ट, बढ़िया समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से नया एक टॉपिक लेकर, और सिंपल सेंटेंस का आई होप वो लास्ट टॉपिक होगा। सिंपल सेंटेंस का वो लास्ट टॉपिक होगा। अब इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद अंतिम टॉपिक खत्म करके सिंपल सेंटेंस का, सेंटेंसेस का सिंपल सेंटेंस यही पर हो गया क्या? समाप्त। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।